करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता बहनों भाई बंधु सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित राजा के लगे देवी पुत्र देना या दे करके छीन लेना ये परम पिता परमात्मा की कृपा होती। भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक हमारे आपके बस की बात नहीं है, इंसान के बस की बात नहीं है औलाद बनाना। ये तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती उसे भगवान औलाद देते हैं। हो सकता हमने आपने पाप किए हो, ब्राह्मणों का धन छीना हो, गौ हत्याएं की हो, संतों का अनादर अपमान किया हो, सज्जन आत्माओं को सताया हो, इस जन्म में भगवान ने हमें प्रायश्चित करने का वो सो अवसर दे दिया। देवी तुम्हें नहीं मालूम भगवान की कृपा से हिरणी गर्भवती हो सकती, भगवान की कृपा से गौ की बछड़े की जगह स्वयं बालक पैदा हो सकता, भगवान की कृपा से कमल जैसे फूल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो सकती, उत्पत्ति तो भला हो सकता है हमारी आपकी कोई कमी रह गई हो, भगवान ने इस जन्म में हमें प्रायश्चित करने का वो समय दिया। रानी बोली महाराज अब जिंदगी तो जैसे तैसे गुजरी रही है, अगर आप अपने कलंक को मिटाना चाहते हो, हर व्यक्ति के दिल में तमन्ना होती है कि औलाद होगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, बुढ़ापे की लाठी बनेगी, हमारे नाम को चलाएगी, लेकिन महाराज हमारी किस्मत में संतान शायद नहीं लिखी। राजा कहने लगे देवी रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करो, जिंदगी के थोड़े दिन से धीरे धीरे गुजर जाएंगे। रानी बोली महाराज एक बात आ रही है मेरे दिमाग में। कौन सी? बोले आप मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात? बोलो। आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोले अरे पगली क्या कह रही? मैं सही कह रही हूँ। क्या कह रही है तुम? हाँ महाराज आप दूसरी शादी कर ले। क्या पागल तो नहीं हो गई? मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। अरे मेरे ऊपर वृद्धावस्था है, बुढ़ापा आने वाला है, चौथापन लग जाएगा। अब शादी तो सीधी सीधी भगवान के यहाँ होगी, मरघट में फूंक दिए जाएंगे। नहीं अब तो शादी करने का कोई समय ही नहीं है। नहीं स्वामी ऐसी बात मत बोला करो स्वामी, आप दूसरी शादी कर ले, संतान अवश्य होगी। दूसरी शादी अगर होके आएगी नई दुल्हन घर में हाँ। तो तेरी ख्वारी हो जाएंगी देवी। कोई बात नहीं, वो नई नवेली आएगी, हाँ। हुक्म चलाएगी, मुझे गुलाम बना के रखेगी, तुझे दासी बना देगी। मंजूर है स्वामी, पर आप शादी कर लो। पागल तो नहीं होगी? तूने कोई नशा तो नहीं किया? नहीं नशा नहीं किया स्वामी, आप शादी कर लो स्वामी। तुझे कोई पड़ोसन ने तो नहीं बहका दिया? नहीं स्वामी। उसी समय रानी से राजा कहने लगे देवी तुम्हें नहीं मालूम क्या साथ चून की पुरी जेल की छुरी मान ले।
और आपत की है निकार के करिए खुआरी। बापू को गाली दे चीन नहीं ले के राजकुमारी। हम तो ये रहे समझाए पुत्र की मारी। राजनीति ये कहती है सर दे दे मगर ये चोट न दे। नारियां ये सोचा करती है दे मौत मगर कोई सोच न दे। और ये पगली तुझे नहीं मालूम राजनीति ये कहती है कि सर दे दे मगर चौथ ना दे। और औरतें मन ही मन में भगवान से विनती करती प्रार्थना करती हे प्रभु हमें मौत दे दिए लेकिन सौ तो। और तू जानबूझ करके पैर में कुल्हाड़ी मारना चाह रही है, जानबूझ करके अपने गले में फांसी का फंदा डालना चाह रही है। क्या पागल हो गई तू? नहीं स्वामी, आप दूसरी शादी कर ले प्रभु। माता और बहनों राजा को रानी ने सारी रात समझाया। सुबह हुआ, माता और बहनों राजा दरबार में पहुंचे। मंत्री ने जैसे ही राजा के नेत्रों को देखा लाल हो गए। महाराज बोल मंत्री। आप जब यहाँ से गए थे तो बड़े आपका चेहरा खिलता हुआ गया था, पर आप वहाँ से लौट के आए बड़ा चेहरा उदास है, बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। महाराज ऐसी क्या बात है? मंत्री आज रानी ने सारी रात सोने नहीं दिया। अरे क्या हुआ? सच्चाई तो ये है कि आज उसने एक विशेष चर्चा चलती गई और चर्चा से इतना बड़ा विषय बन गया चर्चा का कि सारी रात कोरी आंखें भो रह गई। वो कैसे न महाराज? तो सोया न मुझे सोने दिया। महाराज ऐसी कौन सी चर्चा महाराज मुझे बताओ। देखो मंत्री मैं निर्बलसिया हूँ, हाँ मेरी रानी बांध है। हाँ संसारी लोग हम लोगों को दोषी ठहराते हैं कि राजा निर्बलसिया के सूरत को देखना पाप होता है, पाप होता है। बांझ स्त्री को देखना पाप होता है, बिल्कुल बांझ स्त्री को देखना अशुभ माना जाता है। सही बात। अब क्या करूं, मेरे तो कोई समझ में बात नहीं आ रही। महाराज रानी ने एक प्रस्ताव रखा है कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मंत्री मेरे ऊपर चौथा बस्ता वृद्धापन है, भला बुढ़ापे में दूसरी शादी शोभा देगी कहीं मुझे? महाराज बोल। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज, महाराज ने जो कहा, जो प्रस्ताव दिया वो सही कहा। मतलब ये हमारा भी विचार है महाराज, आप दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी? हाँ तुम्हारी इच्छा है? बहुत अच्छा है, हार्दिक इच्छा है। दरबारी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों की इच्छा है दूसरी शादी कर लूं? सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है। कितने लोग चाहते? आप लोग चाहते हो? हाँ शादी हो महाराज की। कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मिल बांट के हमारे साथ विश्वासघात करते? नहीं महाराज, अभी एक शादी हो गई, दूसरी शादी फिर तैयारी करो। आप लोगों ने विचार विमर्श करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का फैसला तो नहीं लिया? नहीं महाराज, आप दूसरी शादी कर ले महाराज, दहेज और मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा खासा व्यक्ति हो शादी करवा दो, उसके जीवन में कोई शांति महाराज चली जाएगी। रमेश बाबू कोई बात नहीं, भागवत और बढ़ जाएगी, भागवत और लगातार। माता बहनों भाई बंधु राजा बोले मंत्री क्या कोई सुंदर राजकुमार की कन्या हो दे करके आओ। समाज के लोग कुछ कहेंगे तो नहीं? महाराज बोलो। ऐसी बात नहीं महाराज, अरे समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे महाराज, इसलिए एक राजा को धन विवाह करने का अधिकार होता है महाराज। हाँ चल तो देख क्या कोई सुंदर राजकुमारी हो, जल्दी जाओ। माता बहनों भाई बंधुओं राजा कहने लगे मंत्री कोई कन्या देखी? बहुत सुंदर। क्या नाम है उसका? सुरुचि। कैसी है? बड़ी प्यारी है, घुंघराली लट्टी है, बड़ी गोरी पियरी। माता बहनों भाई बंधुओं मगध सेन राजा की कन्या का नाम था सुरुचि। सुरुचि नाम की कन्या के साथ में माता बहनों सुरुचि नाम की मगध सेन के राजा की कन्या सुरुचि के साथ में राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ। बहुत सुंदर। कैसे हुआ?